भगवान की जय। कार्तिक के महीने का तीसरा अध्याय। सत्य मामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रस्ती होकर बहन के पुत्र पथ और महर्षि नारद का स्वाद सुनो। जिससे पहले पृथव ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक के मास को श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंका नामक राक्षस त्रिलोकी के मथन पर में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाला। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों से अधिकार अपने हाथों के लिए सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष तक सुमरन पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफा में रह रहे थे, तब शकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जाना पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है। इसमें उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वह उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्रों और बीजों समत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचारने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करके प्रकुंड में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनको जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवता ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भोजन कीर्तन आदि कार्य में प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना में पूर्ण करूँगा। आश्विन सकल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भी रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करके मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित होकर उन्हें शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने से सदा जल में निवास करूंगा। मृत्यु से धारण करके मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम,
तुम सदा उनको विघ्नों से रक्षा करते रहो और वे वरुण तुम उनकी पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिसमें यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएगा। और हे अन्य देवताओं जो मनुष्य हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिसमें यह मेरा रूप धारण करके साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवता जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करता रहे वे तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय है। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसलिए यह तिथि सदा मान्य योग्य है। बोल कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय।